गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ भाई सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन की। जिसका फेवरेट है भाई चैप्टर, उसको बहुत मज़ा आने वाला है। जिसका नहीं है उसका फेवरेट हो जाने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है स्टडी का बाप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Topics of motion: definition of motion, types of motion, difference between speed and velocity, formulas, or more topics will be covered in the next video. मोशन। सो गाइस डिफाइन करते हैं मोशन को। भैया मोशन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब कि गाइस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, वो अभी इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो समटाइम्स उसको लगा यहाँ पे आने के लिए, तो ये जो यहाँ पे था कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया। सो इसने अपना पोजीशन चेंज किया। सो इस टर्म को हम लोग बेसिकली फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब चेंज करता है अपना पोजीशन, उसे हम मोशन कह देते हैं। उसी से रिलेटेड टर्म हमारा रेस्ट। तो रेस्ट को देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। The process in which the object does not change its position from one place to another, this called as rest। means कहने का मतलब वो आराम करने वाला रेस्ट नहीं है, ये रेस्ट हुआ मोशन से रिलेटेड टर्म। मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक जगह पे स्टिल स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, ठीक है। वो चेंज नहीं कर रहा अपना पोजीशन। लाइक आपका जो हाउस है, जो आपका घर रहता है, ठीक है, तो वो जब एक बार बन गया वहीं पे बन गया। ऐसा तो नहीं होता है कि वो रात में कहीं उठ के चला जाता है ना। उसी जैसे उस टर्म को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में रेस्ट कहते हैं, एक जगह पर स्थिर खड़े होने को, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। गाइस अब हम लोग आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है लीनियर मोशन, जिसमें 2 सब पार्ट भी होते हैं। इसका नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। और इसमें सेकंड मोशन का टाइप हो जाता है रोटेटरी मोशन, और थर्ड हो जाता है ऑसिलेटरी मोशन। अब इन लोग के एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। गाइस यहाँ पे आपको जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है, टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। गाइस यहाँ पे हमारा आ जाता है लीनियर मोशन, जो एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। लीनियर मोशन का भी एग्जाम्पल हो जाता है कोई भी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, वो लीनियर मोशन होता है। लाइक एग्जाम्पल आपका जो रोड हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, खैर समझ लीजिए। यहाँ पे आपका कोई भी आपका जो गाड़ी चल रहा है, कार हमारा मोशन में है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? तो वो लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं इसे। और यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं हमारा लीनियर मोशन का। तो लीनियर मोशन का और एग्जांपल हो गया, लाइक ट्रेन चल रही है अपने ट्रैक पे, तो स्ट्रेट ही चलती है ना, इधर उधर तो चलती नहीं है, तो वो लीनियर मोशन करती है। सेकंड हमारा पार्ट आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो सब पार्ट है लीनियर का, तो उसको देखते हैं। ये बेसिकली मशीन में होता है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो है जिसका भी हैंड है, वो बेसिकली ये मशीन में जो स्प्रिंग लगा रहता है उसको टच करता है, तो वहाँ पे एक रिंगिंग साउंड भी निकलता है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक मोशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन वाला मोशन। उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कंसिडर करते हैं। तो हमारा इसी का सब पार्ट आ जाता है कर्विलिनियर मोशन, लीनियर मोशन का। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है, जो बच्चा जो है खेल रहा है फुटबॉल से, तो वहाँ पे फुटबॉल को एक बार किक करता है तो वो उड़ जाता है थोड़ा ऊपर तक, तो वहाँ पे क्या बनता है? कर्व बन जाने लगता है, तो वो कर्व मोशन का हो रहा है, ठीक है। या कर्व मोशन का एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि लाइक आप गोलंबर में देखते हैं, गोलंबर यहाँ पे आप देखते होंगे कि आप रोड पे जाते होंगे तो बेसिकली यहाँ देखते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं चारों तरफ उस गोलंबर के घूमती हैं, तो उससे ट्रैफिक नहीं लगता है, ठीक है। या फिर 4 रूट होते हैं, तो उसको कवर करने के लिए तो बेसिकली वो बनाया जाता है। तो वहाँ पे भी हमारा कर्विलिनियर मोशन होता है। अब हमारा आता है सेकंड मोशन का टाइप, रोटेटरी मोशन। यहाँ पे आपको मैंने बताया था जैसे कि रोटेट कोई चीज़ करता है, तो यहाँ पे अर्थ आपको अच्छा एग्जांपल है, रोटेट रिवोल्यूट करता है। तो और एक और होता है हमारा रोटेटरी मोशन, यहाँ पे फैन जो हमारा रोटेट करता है वो रोटेटरी मोशन अच्छा दिखाता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और हमारा एक और लास्ट थर्ड टाइप आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन, जो हमारा पेंडुलम होता है, बेसिकली जो ऑसिलेट करता है, लेफ्ट टू राइट घूमता है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। तो यही 3 टाइप है। अब नेक्स्ट देखते हैं लीनियर मोशन। भाई 3 तरीके के मोशन होते हैं। तो लीनियर मोशन को डिटेल में देखते हैं भाई क्या है।
सो एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन लीनियर मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स कहने का गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मूव करता है, वो लीनियर मोशन का काम करता है। मैंने फिर से एग्जांपल दे दे रहा हूँ, लाइक पिस्तौल में गोली चल रही है, ठीक है, पिस्तौल से जो गोली जो हमारी फायर होती है, तो बेसिकली वो सीधे जाती है, स्ट्रेट जाती है, यहाँ पे बन नहीं रहा पर स्ट्रेट जाती है, आप जैसे कि जानते हैं। तो उसी हिसाब से वो कौन सा मोशन करता है, तो वो करता है लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन, कभी एग्जाम में पूछता है भैया स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा होता है, तो लीनियर मोशन आपका ये लीनियर मोशन बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है। इसी के सब पार्ट में आता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको देखते हैं। An object said to be in a rectilinear motion when two objects are moving in a straight line and parallel to each other। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ उसका कि मशीन्स में बेसिकली देखा जाता है कि दो तार लगे रहते हैं, उसको स्प्रिंग जैसा लगा रहता है, उसको जब हम लोग टच करते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो उस वाइब्रेशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक रेस होता है तो वहाँ पे कॉलम बने रहते हैं, जब लोग भागते हैं जब दोनों तरफ से तो वो स्ट्रेट लाइन में भागते हैं और पैरेलल भागते हैं एक दूसरे के, तो वही वहाँ पे क्या होता है, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा होता है। उसी का एक और सब पार्ट आ जाता है लीनियर मोशन का, कर्व लीनियर मोशन। तो इसको देखते हैं। An object said to be in a curvilinear motion when two objects are moving in a curved path non-parallel to each other। मीन्स कहने का गाइज कि कर्वलिनियर मोशन ऐसा होता है कि कोई भी वो तो मतलब लीनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, मतलब रेक्टिलिनियर से बिल्कुल अपोजिट कर्व में होते हैं। लाइक फुटबॉल हुआ, ऐसा एग्जांपल था पिछले में कि जो किड्स है फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल को जब फेंकते हैं तो एक ऊपर की तरफ उछाल सा आता है, तो वहाँ कर्व एक शेप बनता है, तो वो कर्वलिनियर मोशन है। तो वहाँ पे पैरेलल नहीं होता है, कहीं आप देखते नहीं हो कि दो फुटबॉल एक ऊपर से एक इधर से फेंका जाता है, एक ही फुटबॉल होता है, तो बेसिकली वहाँ पैरेलल नहीं बनता है, ठीक है। वहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल में नहीं रहती हैं। यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। गाइस अब हमारा आता है रोटेटरी वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे वर्सेस इसलिए थोड़ा सा आप लोग को जगाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों का वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, मैं जैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो वीडियो। अब रोटेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं, क्या है भाई, बहुत ईजी है, ध्यान से देख लेना। द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट अराउंड एन एक्सिस कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मीन्स कहने का मतलब यार ऐसा मोशन जो किसी एक्सिस पे, लाइक को अर्थ बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। यहाँ पे आप देखते होंगे कि अर्थ हमारा रहता है, यहाँ पे एक हमारा रहता है, एक यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो हमारा एक्सिस रहता है, वो हमारा अर्थ उसी एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी रहता है वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बेसिकली ये सब के लिए। पर यहाँ पे आप जान लीजिए कि हाँ हमारा एक्सिस पे अर्थ घूमता है, तो वो उस एक्सिस पे जब घूमता है तो वहाँ पे एक मोशन करता है। वो कौन सा मोशन करता है, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा ऑसिलेटरी मोशन आ जाता है, तो उसको देखते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज कैन बी टर्म्ड एज अ रिपीटेड मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर। मतलब कहने का यार गाइस कि ऐसा कोई मोशन जो रिपीट करता है, लाइक पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप जाइए कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा रोटेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। तो पेंडुलम बेसिकली क्या होता है गाइस कि जो हमारा मोशन होता है ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे, अच्छा ड्राइंग तो बन नहीं रहा है पर देख लीजिए समझने के लिए, ये जब इधर से इधर जाता है तो बेसिकली लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, तो यानी रिपीट करता है, आता है जाता है रिपीट होता है, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो एग्जाम्स में बहुत पूछता है, तो आप लोग मतलब कॉमन 1-2 नंबर का रहता है यार ये सब, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। गाइज मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपको शो करूंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो अब मैं आपको लाइवली शो करूंगा भैया 3 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं इसको। गाइज यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला हमारा रोटेटरी मोशन, उसको देखते हैं।
तो रोटेटरी मोशन में आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है रोटेट कर रहा है एक एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सिस है, इसको फिर से देखते हैं। तो अर्थ जो हमारा घूम रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शो कर रहा है रोटेटरी मोशन शो कर रहा है। यहाँ पे इसका एक एक्सिस होता है, यहाँ पे एक एक्सिस हो जाता है, तो ये रोटेटरी मोशन हमारा शो कर रहा है। उसी हिसाब से हमारा लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है जो फर्स्ट मोशन हमारा है। सो इसमें देखिए जो अभी देखिए जो गन से है ना मतलब शूट हो रहा है, तो यहाँ देखिए जो अभी वाटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो हमारा जो फायर हुआ बुलेट वो स्ट्रेट लाइन में गया, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, यानी वो लीनियर मोशन आता है। अब थर्ड एंड लास्ट यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन हमारा जैसे कि है, अब देखिए अब पेंडुलम क्लॉक का घूम रहा है या फिर इसको हिप्नोटाइज करने के लिए भी पेंडुलम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन शो हो रहा है। तो 3 एग्जाम्पल है, आप वीडियो को रोक रोक के भी समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब है तीनों। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। अब हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड को देखते हैं, भैया क्या डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में, तो इसको डिफाइन करते हैं। स्पीड इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि गाइस जो हमारा स्पीड होता है कोई भी ऐसा स्पीड यानी कोई भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या कवर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे स्पीड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से स्पीड का हमारा जो आता है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आप छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसी स्पीड का एक और हमारा लॉजिक निकलता है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड हैज़ ओनली ए मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का मतलब कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मैं आपको बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वांटिटी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा या डिस्टेंस की बात होती है, डायरेक्शन वहाँ पे नहीं इंक्लूड होता है। अब वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट शो बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपको पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा डिटेल में, पर आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि लाइक आप कहीं पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि आप दुकान जा रहे हो, ठीक है, दुकान से घर आ रहे हो, तो वहाँ पे जब दुकान जाते हो और तो वहाँ पे आपको थोड़ा घूम फिर के एक सीढ़ी से उतर के या फिर कहीं पे भी अपने घर से गेट खोल के जाना पड़ता है। पर वहाँ से अगर स्ट्रेट रास्ता आप देखो सिर्फ अपने आँखों से, अब छत से देखो, तो वहाँ पे स्ट्रेट जहाँ दुकान पड़ता है वहाँ उसे हम लोग स्ट्रेट रास्ते को, वहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ वेलोसिटी में आता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो होता है, जो ऑब्जेक्ट शो करता है डिस्प्लेसमेंट अपना, उसी को हम लोग गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसका वेलोसिटी का हमारा फार्मूलाज आ जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम है या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल, मतलब सेम ही बात है। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी भी है। तो कभी कभी स्पीड की जगह वेलोसिटी भी इस्तेमाल किया जाता है फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स में, तो टेंस होने की बात नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने वीडियो बना रखी है, देख लो जाके, पर फिर से बता दे रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आपको मैं सिंपल यहाँ से बता रहा हूँ, अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ स्पीड का दिया हुआ देखिए, तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है दिस कार स्पीड इन 20 मिनट पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड का भैया 20 मिनट पर सेकंड की रफ्तार से ये जो कार है चल रही है स्ट्रेट में, स्ट्रेट या जो भी कह लो यार, कहीं पे भी चल रही है यहाँ पे। तो भैया स्पीड यहाँ पे शो हो रहा है, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, यानी 20 मिनट पर सेकंड यहाँ मैग्नीट्यूड उसका शो कर रहा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी आ जाता है तो यानी कि डायरेक्शन इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ लिख भी दिया स्पीड ऑफ 20 मिनट पर सेकंड टू द राइट, मतलब कि यहाँ पे राइट जो लिखा है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिया, बता दिया भैया राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी भी आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आ सकता है आपको डिफरेंस एग्जाम में, ठीक है। तो कम से कम 3 नंबर का या आता है, 3 से 5 नंबर का, तो ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मूलाज। गाइस यहाँ पे अब हमारा फार्मूलाज आ गया भैया, कौन कौन सा फार्मूला अभी तक जहाँ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फार्मूलाज कुछ कुछ आते हैं तो उसको देख लीजिए।
और भी मैं इसका पार्ट बनाऊंगा, तो धीरे धीरे और फार्मूला भी जानेंगे, इतना ही नहीं खाली। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो स्पीड का मैंने आपको जैसे बताया अभी पहले ही कि स्पीड का होता है डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। स्पीड का एक और फार्मूला आता है एवरेज स्पीड, ठीक है, ये एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा फार्मूलाज, तो आप लोग को भैया याद कर लेना है। तो याद क्या करना, समझ लो यार, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड का क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाई टाइम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी का देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। यानी कि अब इसका हम लॉजिक बता दे रहे हैं कि भैया इनिशियल प्लस फाइनल क्या हुआ। इनिशियल वेलोसिटी उसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की पहली बात हम लोग यू से डिनोट करते हैं, हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे भी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूलाज आता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस आते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं। यहाँ पे ऐड होता है, तो बेसिकली अगर बड़ी है वो बिल्कुल चल रहा है, अभी जैसे कार है आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हो रहा है तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और जब वो एक जाके एक पर्टिकुलर मतलब उसी अब स्पीड में चल रहा है, तो वो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। देखा ना कि यहाँ पे स्पीड का कहा है, तो वेलोसिटी स्पीड एक ही बात होता है। और यहाँ पे 2 इसलिए आया कि यहाँ पे इनिशियल वर्सेस फाइनल की 2 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ। तो इसी हिसाब से और भी हम लोग जानेंगे और इसका लॉजिक भी जानेंगे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अब हमारा आ गया DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, जो मैं आपको देने वाला हूँ इस चैप्टर में डेली आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल आप एग्जिट ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा रहा हूँ कि भैया जो क्वेश्चन जितना पढ़ाया उतना मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। और जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊँगा कि वहाँ पे आपका प्रैक्टिस पेपर में या फिर सॉल्व करूँगा, या फिर आपका और भी कौन कौन सा क्वेश्चन होता है सॉल्व करके दिखाऊँगा भी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आपका ये प्रैक्टिस पेपर है, आपका ये होमवर्क है, आपको करके लाना है। और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिख देना, कुछ खास आंसर तो नहीं है, और जो स्टेटमेंट्स वाला ही सब आंसर है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये कर देना। और अगर कोई भी अगर फ़ोटोज़ वाला है तो आप टेलीग्राम पे मेरे पे जुड़े, वहाँ पे भी आप ये होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग वीडियो को एंड करने की कगार पे आते हैं भाई। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके, और बेल आइकन तो भैया दबाना भूलना भी मत। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उसका PDF नोट चाहिए, तो वहाँ पे आपको ईज़िली टेलीग्राम है, मेरा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आपको ईज़िली PDF नोट्स मेरा मिल जाएगा। जहाँ पे आप जाके क्लिक भी करिए और वहाँ पे बेसिकली आराम से आपको PDF मिलेगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।